दुनिया में कई लोग अजीबोगरीब मकसद से इकट्ठे होकर कोई ग्रुप बना लेते हैं। ऐसा है एक ग्रुप, इल्यूमिनाती ग्रुप। इसे जर्मनी की एक खुफिया एजेंसी भी कहा जाता रहा है। इसके सदस्य आत्महत्या को बढ़ावा देते थे। 18वीं सदी में शुरू हुई इल्यूमिनाती नाम की इस एजेंसी के बारे में माना जाता है कि अभी ये दुनिया भर में फैली हुई है और इसके सदस्य चुपके चुपके इस तरह के कामों को अंजाम देते रहे हैं। माना जाता है कि संगठन की शुरुआत जर्मनी के बेवरिया शहर से हुई थी। वहां के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम विश्वाप्ट ने इसकी नींव रखी। जर्मनी में ही जन्मे और पले बढ़े एडम बचपन में ही अनाथ हो गए थे। रिश्ते के चाचा की एक देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलें देखी। भेदभाव के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक समान समाज की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई के बाद एडम प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी ऑफ इग्लोक्स्तद में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वे भीतर भीतर क्या कर रहे हैं। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाती सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में इसके सदस्य की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्द ही सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 में ग्रुप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। इल्यूमिनाती को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकल कर आने लगी। इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाती के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे, साथ ही कि धर्म पर यकीन करने वाले जो लोग हैं वो मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। धरपकड़ में सदस्यों के घरों से नस लिखने वाली इंक जब्त हुई, जिससे आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थी। खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य मिला, साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडा पर साहित्य का ढेर मिला। तब दुनिया के किसी भी देश में गर्भपात बैन था, लेकिन इस संगठन के पास गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इसके बाद सरकार ने संगठन की सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वे लंबे बाद एक दूसरी जगह पढ़ाने लगे और अपेक्षाकृत शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि उसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्याएं या घटनाएं होती थी, माना जाता था कि उसके पीछे इसी सीक्रेट ग्रुप का हाथ है। यहाँ तक कि साल 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ कहा जाता है। 22 नवंबर 1963 को हुई यह हत्या अब भी अमेरिकी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। सालों से खुफिया एजेंसियों ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या में किसका हाथ था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। असल में कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला दिखी थी, जिसके हाथ में खुफिया कैमरूना पिस्टल था। हत्या के साथ ही वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो महिला कौन थी और वो कहां से आई थी। कई संगठनों को यकीन है कि सीक्रेसी में जी रहा इल्यूमिनाती ग्रुप ही इसकी वजह है और वो रहस्यमयी महिला इसी ग्रुप से जुड़ी हुई थी। हालांकि किसी को भी कोई पक्की सूचना अब तक नहीं मिली है। इसमें बड़ी वजह इल्यूमिनाती ग्रुप का सीक्रेट तरीके से रहना भी है, जो कि लोगों के लिए एक रहस्यमय राज बना हुआ है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।